Good morning, student. Today we are going to start with Unit 7 of Indian Economic Development. हमने अपनी पिछले क्लास में Unit 6 स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. उसमें हमने यूनिट नंबर 6 कंप्लीट किया था. यूनिट नंबर 6 में बेसिकली चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 हमने कंप्लीट किया, राइट. अब यूनिट नंबर 7 है. ये जो यूनिट 7 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हमको तो पता है कि जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें पार्ट बी में 40 मार्क्स है. 40 मार्क्स में जो ये यूनिट 7 का वेटेज है इज ऑफ 22 मार्क्स, जो कि 50% के अप्रॉक्स है, 50% से ज़्यादा है, राइट. तो 50% मार्क्स वेटेज आपका है यूनिट नंबर 7 में, दैट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग बाय द इंडियन इकोनॉमी, राइट. तो ये जो चैप्टर है इसमें 6 से 7 चैप्टर्स हमको स्टडी करने हैं, जो कि ऐसे टाइप के चैप्टर रहेंगे जो हम करंट सिचुएशन में देखते हैं. हमने उतना ध्यान से उसके बारे में स्टडी कभी नहीं किया. जैसे कि ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 पॉवर्टी. हमने गरीबी देखा है, हम जानते हैं कि गरीबी क्या होता है, राइट. बट उसका एक्चुअल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे डिसाइड करना कि एक पर्सन गरीब है, गरीबी के अंदर आने वाले प्रॉब्लम क्या क्या उसके कॉजेस है, कैसे हम गरीबी से निकल सकते हैं. मीन्स ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देखा हुआ है अपनी लाइफ में, अपने आसपास में देखा हुआ है. बट हमको ये नहीं पता कि एक्चुअल में इसी को गरीबी बोलते हैं और यही इसके कॉन्सेप्ट है करके. बेसिकली जो यूनिट 7 है दैट इज करेंट चैलेंजेस फेसिंग इन इंडियन इकोनॉमी, 22 मार्क्स का है. इसमें हमको 7-8 टॉपिक्स पढ़ना है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन्स कि अगर हम फाइनली यूनिट 7 को कंक्लूड करते हैं ओवरऑल, तो वो क्या कहलाता है कि ये 22 मार्क्स वेटेज हम इजली गेट कर सकते हैं इन अवर बोर्ड एग्जाम, बिकॉज क्योंकि 22 मार्क्स है, चैप्टर 7-8 ही है और 50% वेटेज दे दिया गया है यूनिट 7 को. मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमने यूनिट 6 में ये देखा कि जो हमारा इकोनॉमी है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से चलते चलते जो 90s तक का सिचुएशन था, वहाँ तक उनका क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या कंडीशन हमने फेस किया, ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 6 में पढ़ा है. यूनिट 7 में जो हमें पढ़ना है वो है करंट चेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी. मीन्स इंडियन इकोनॉमी का जो करंट सिचुएशन है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, क्या क्या ऐसे प्रोग्राम्स आए, ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलपमेंट के एरिया में ले जाने को हेल्प कर रहा है, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे यूनिट 7 के अंदर में पढ़ेंगे. यूनिट 7 दैट इज पॉवर्टी. स्टार्ट करते हैं. पॉवर्टी मतलब हमको पता है गरीबी, गरीबी बोलते हैं हम कॉमन टर्म में गरीबी, राइट. गरीबी मतलब क्या होगा, अगर हमने अभी जस्ट बोला कि ये चैप्टर में हम क्या करेंगे, आसपास की जो सिचुएशन है वही देखेंगे जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. गरीबी हमने देखा हुआ है, मीन्स हमने कहीं ना कहीं गरीबी देखा है. कैसे मालूम चलेगा कि एक पर्सन गरीब है, उसका भी कुछ तो एस्टिमेशन होगा. हम इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं, हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो गरीबी क्या सिचुएशन होगा, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर खाने की कमी होगी, घर नहीं होगा, फूड हो गया, क्लोथिंग, प्लस एक और है क्लोथिंग. कपड़े से मालूम चल जाता है कि फॉलोइंग ये जो इंसान जा रहा है वो शायद गरीब हो. मीन्स जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, पहले की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जिसे हम ऐसे नॉर्मल टर्म में देख के बोल देंगे कि पर्टिकुलर ये इंसान गरीब है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, दैट इज हाउसिंग ऑल्सो, ठीक है. तो फूड यानी खाना, क्लोथिंग मीन्स हमारे कपड़े से, प्लस शेल्टर या हाउसिंग बोल सकते हैं कि घर से देख के हम क्या कर सकते थे, एस्टिमेशन लगा सकते थे कि पर्टिकुलर पर्सन गरीब हो सकता है, ठीक है. ये हमारा अजम्पशन है. अब हम इकोनॉमिक्स टर्म में देखेंगे कि एक्चुअल में गरीबी क्या है, हम कैसे जानेंगे कि पर्टिकुलर एक पर्सन है वो गरीब है. वो एस्टिमेशन रहता है कि हम कैसे एस्टिमेट करेंगे कि पर्टिकुलर एक पर्सन है वो कैसे गरीबी के अबव है, दैट इज रिच है कि पुअर है करके, ठीक है. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी. इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन to fulfill the minimum basic requirements of life which includes रोटी कपड़ा मकान बस था ना, बट अभी थोड़ा सा ये
क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। बेसिक आउटपुट क्या हो रहा है, आउटपुट ड्रॉ हो रहा है, पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट, मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट, जो मिनिमम हमको रिक्वायरमेंट है, जो हमारी लाइफ को बेसिक तरीके से चलाने की ज़रूरत है, दैट इज बेसिक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ विच इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये क्या हो गया, मीनिंग हो गया आपका पॉवर्टी का, कि अगर एक पर्सन इतना भी केपेबल नहीं है कि वो अपने लिए खाना, अपने लिए कपड़े, अपने लिए हाउसिंग प्लस एजुकेशन एंड हेल्थ केयर अगर अपने लिए नहीं कर सकता, उसका कंजप्शन नहीं कर पाता, दैट मीन्स कि वो पर्सन क्या कहलाएगा, पुअर, और वो पॉवर्टी के अंडर आता है, राइट। नाउ जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इज वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी। अब हमें कैसे मालूम चलेगा या क्या क्या टाइप्स ऑफ पॉवर्टी हम देखते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स और वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव मीन्स क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे, एब्सोल्यूट मीन्स एक सिचुएशन दिया रहेगा, एक स्केल दिया रहेगा, उससे हमको मेजर करना है। ओके, लेट्स कंटिन्यूइंग इट विद द रिलेटिव पॉवर्टी। फर्स्ट जो है हमारा वेरिएंट इज रिलेटिव पॉवर्टी। इट रिफर्स टू द पॉवर्टी अक्रॉस डिफरेंट क्लासेस, रीजन और कंट्री। मीन्स हमको क्या करना है, रिलेटिव पॉवर्टी मीन्स इट इज लाइक रिलेटेड टू पॉवर्टी, है ना। हमारा असम्पशन क्या रहेगा कि इट रिफर्स टू पॉवर्टी अगर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, रीजन और कंट्री। हम क्या करेंगे, अलग अलग क्लासेस के बीच में, अलग अलग रीजन के बीच में या कंट्रीज के बीच में जो कंपैरिजन करेंगे, दैट कम्स अंडर रिलेटिव पॉवर्टी। The country or a class of people whose level of living is low is treated as poor। जिसकी level of living means जो living standard है उसका low रहेगा, that will be treated as poor। और relative poverty is comparison to other country or classes। basically हम क्या कहेंगे, relative poverty का, रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर दो इंडिविजुअल को कंपेयर करेंगे, उसमें कंपेरिजन करने के बाद हमारे को जो आउटपुट निकलेगा कि पर्टिकुलर फर्स्ट पर्सन का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड सेकंड से किसका ज़्यादा है, किसका कम। जिसका कम रहेगा उसे हम बोल देंगे कि आप पुअर हो, जिसका ज़्यादा है उसे हम बोल देंगे कि आप रिच हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि ए पर्सन है 10,000 अर्न करता है, बी जो पर्सन है वो 8,000 अर्न करता है। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो 8,000 अर्न करता है, इट इज रिलेटिव पुअर देन मिस्टर ए। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं बिटवीन क्लासेस ऑफ पीपल, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से, या क्लासेस से या रीजन से भी कंपैरिजन करते हैं, दैट इज रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ एक एग्जांपल जो बुक में भी दिया गया है, प्लस जो स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको नेशनल इनकम पढ़े ना, हमने मतलब नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, उसमें हमने क्या देखा, नेशनल इनकम मीन्स इन शॉर्ट सम टोटल ऑफ ऑल रेसिडेंस इनकम, जो भी रेसिडेंस के थ्रू इनकम अर्न करता है, दैट कम्स अंडर नेशनल इनकम। उस नेशनल इनकम में जो टॉप के 20 कंट्रीब्यूशन है, मीन्स जो रिच पीपल हैं, ठीक है, हमने 100% पॉपुलेशन रखा है, उस पर से जो 20% जो रिच पीपल है, उनका कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम इज 45.3%। ओके, आई रिपीट, जो पूरा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है उसमें से जो 20% जो टॉप के लोग हैं, मीन्स जो रिच है, टॉप 20% ऑफ रिच पीपल, उनका कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम इज 45.3%, मीन्स अप्रॉक्स 45% उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इन नेशनल इनकम। हम कंपेयर करेंगे टू द 20 बॉटम शेयर्स, मीन्स अगर हम 20% रईसों का कंट्रीब्यूशन देखा इज 45%। अब हम क्या करेंगे, 20% अगर गरीबों का कंट्रीब्यूशन देखेंगे या पुअर पर्सन, या हम बॉटम लाइन का कंट्रीब्यूशन देखेंगे इन नेशनल इनकम इज ओनली 8%। मीन्स हम यहीं पर से देख सकते हैं 20% बॉटम का देख रहे हैं 8% है, 20% अबव का देख रहे हैं इज नियरली 45%। मीन्स दोनों में इतना ज़्यादा गैप है, दैट मीन्स रिलेटिव पॉवर्टी की अगर हम बात करें तो जो 20% बॉटम है दे आर पुअर
एज वेल एज जो 20% जो अबाव वाले हैं दे आर रिच. दिस इज जस्ट फॉर अ कंपैरिजन पर्पस, राइट. नेक्स्ट है जो सेकंड वेरिएंट्स है इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी. हम इंडिया में एब्सोल्यूट पॉवर्टी के थ्रू ही हम पॉवर्टी डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंट लोग पॉवर्टी के अंदर आते हैं, कितने अबव पॉवर्टी है, कितने बिलो पॉवर्टी है, राइट. देखते हैं इसका मीनिंग. इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज मेजर्ड एब्सोल्यूट पॉवर्टी. मीन्स पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम एस्टिमेट करते हैं, राइट. पॉवर्टी लाइन मीन्स हमको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ है, एक एस्टिमेशन है. उस लाइन के अंदर हमने क्या किया, अगर उसके नीचे आते हैं दैट विल कम अंडर पुअर पीपल एंड उसके अबाव वाले क्या हो जाएंगे, दैट विल कम अंडर रिच पीपल. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉवर्टी लाइन है, ये एस्टिमेशन कर लिया बेस्ड ऑन कैलोरीज, ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो आगे पढ़ेंगे ना. अगर ये पॉवर्टी लाइन है, इसके नीचे जितने पर्सन आते हैं दैट विल बिकम अंडर पुअर पीपल. इसके ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन हो जाएंगे. ठीक है. तो जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है इज बेस्ड ऑन पॉवर्टी लाइन. हम पॉवर्टी लाइन के थ्रू हम मालूम चलते हैं कि हु आर रिच, हु आर पुअर. नेक्स्ट पॉवर्टी लाइन का मीनिंग देख लेते हैं. पॉवर्टी लाइन रिफर्स टू द कट ऑफ, refers to the cutoff in terms of capital expenditure that divide people of a region as poor and non-poor. That means poverty line क्या है, ये क्या है, एक कट ऑफ है, एक एस्टिमेशन है कि हमने एस्टिमेट कर लिया है कि पर्टिकुलर जो कट ऑफ है बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर दैट डिवाइड पीपल एज पुअर और नॉन पुअर. वो गरीब है या नहीं है गरीब, इसके बीच में जो हमें डिसाइड करना है, इट्स एस्टिमेटेड विद द हेल्प ऑफ पॉवर्टी लाइन. बेसिकली ये क्या है, एक लाइन है, अगर इसके नीचे है तो वो पुअर, अगर इसके लाइन के ऊपर है दैट विल कम अंडर नॉन पुअर, राइट. नेक्स्ट जो आपको डेटा दिया गया है कि जो पॉवर्टी लाइन है इसमें हम कैसे एस्टिमेट करेंगे. बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर की पर्टिकुलर फैमिली कितना खर्च कर रहा है, पर्टिकुलर पर्सन कितना खर्च कर रहा है. ये हमने क्या किया, पॉवर्टी लाइन में एजम्पशन किया बेस्ड ऑन रूरल एंड अर्बन एरिया. रूरल एरिया में अगर एक पर्सन इफ पर पर्सन ₹816 पर मंथ अर्न एक्सपेंड करता है ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर. आई रिपीट, रूरल एरिया में अगर पर पर्सन ₹816 पर मंथ कंजप्शन करता है दैट विल बिकम अंडर, मीन्स अगर 816 रुपए से कम अगर एक्सपेंडिचर में कंजप्शन रहता है तो दैट मीन्स कि वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है. और अर्बन एरिया में 1000 पर मंथ से नीचे अगर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो क्या होगा, पॉवर्टी लाइन से नीचे. मीन्स हमने क्या क्राइटेरिया सेट किया है, अगर अर्बन एरिया में है तो ये 1000 है, अगर आप इसके नीचे जाते हैं मीन्स आप पुअर हो जाएंगे. आप इस लाइन से अगर ऊपर आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है मीन्स आप नॉन पुअर हो जाएंगे. लाइकवाइज रूरल एरिया में भी क्या होगा, 816 रुपीज डिसाइडेड है. अगर 816 रुपीज से या उससे कम अगर आप कंजप्शन एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं तो वो आपका पॉवर्टी लाइन से बिलो हो जाएगा. दैट मीन्स वो पुअर कंडीशन हो जाएगा. अगर 816 से अबव होता है तो वो आपका क्या कंडीशन हो जाएगा, नॉन पुअर. सो स्टूडेंट, पॉवर्टी बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलता. Based on two relevance of poverty, that is relative poverty and absolute poverty. Relative में हमको दो क्लासेस में, दो रीजन में, दो कंट्रीज में हमको कंपैरिजन करना है. and absolute poverty is based on particular, that is poverty line. and हम इंडिया में poverty को मेजर करने के लिए absolute poverty के थ्रू ही स्टडी करते हैं. ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस. Okay student, continuing with the next topic, that is how is poverty line fixed in India. अभी हमने देखा कि what is the meaning of poverty, the variants of poverty. उस पे हमने देखा relative poverty and absolute poverty, right. हमने ये तो देख लिया कि रिलेटिव पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी, लाइक इन इंडिया हम क्या करते हैं, थ्रू एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी
एस्टिमेट करते हैं कि फॉलोइंग इतने पीपल्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन, इतने आर अबव पॉवर्टी लाइन, वो सारा कैलकुलेशन होता है। नाउ जो भी ये कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है, हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया, हम कुछ मेजर्स लेते हैं, हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, उसके थ्रू हम ये सेट करते हैं कि पर्टिकुलर उसे मीन्स बेसिकली हम क्या एक एक पर्सन से जाके पूछेंगे क्या कि आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, आपका पर्टिकुलर कैलोरीज कितना टेक इन करते हो, ये सारी चीज तो करेंगे हम, बट इसे इंडिविजुअल का हमको क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम एस्टिमेट कर पाएंगे कि पर्टिकुलर इन इंडिया इतने पर्सन लोग हैं जो कि बिलो पॉवर्टी है या पुअर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पुअर और नॉन पुअर के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, मीन्स हम एस्टिमेट करेंगे बेसिकली जो पुअर्टी है, राइट। तो हम वो एस्टिमेशन कैसे करते हैं, वो उसके कुछ प्रोसीजर है, दे आर एज फॉलोज। फर्स्ट जो है, द एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ only private consumption expenditure is considered, means only private consumption expenditure is considered। हमने क्या देखा, हम कट ऑफ कर रहे हैं विद द कट ऑफ किसके बेसिस में कर रहे हैं, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, उसके बेसिस में कट ऑफ कर रहे हैं। तो वो जो कट ऑफ एक्चुअली में हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन या प्राइवेट जो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट कंजप्शन, दैट मीन्स प्राइवेट किसके अंडर आएंगे, दैट विल कम अंडर द हाउसहोल्ड सेक्टर्स जितने भी हैं उनके कंजप्शन के बेस में हम पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन करेंगे। बेसिकली जो प्राइवेट कंजप्शन बोल रहे हैं मीन्स इस पे गवर्नमेंट नहीं इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट का कंजप्शन इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंजप्शन को इंक्लूड करना है, दैट विल बी कम अंडर, वो किससे आएगा, हाउसहोल्ड सेक्टर से, राइट। नेक्स्ट है, सबसे फर्स्ट चीज क्या हुआ, प्राइवेट कंजप्शन को ही हमको इस पे एस्टिमेट करना है, उसी को ही कंसिडर करना है। नेक्स्ट, इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम एज वेल, मीन्स हमको यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है तो सिर्फ और सिर्फ खाने के आइटम्स में हमको कंजप्शन एक्सपेंडिचर एस्टिमेट करना ऐसा नहीं है, नॉन फूड आइटम्स ऑफ प्राइवेट को भी हमको देखना है, उसका भी एस्टिमेशन हम करेंगे। नेक्स्ट है, फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज, मीन्स अगर हमको फूड आइटम्स, यहाँ पर क्या बोले हमने, फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम दोनों को हमको कंसिडर करना है। जब हम फूड आइटम्स का कैलकुलेशन करेंगे या एस्टिमेशन करेंगे, उस सिचुएशन में हमको वर्कआउट करना है ऑन पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज इज टोटली बेस्ड ऑन द पर कैपिटल कंजप्शन ऑफ कैलोरीज। फूड आइटम मीन्स कैलोरीज से हमको मालूम चलेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज फॉर्म्ड विद द डिफरेंट क्लास इंटरवल्स शोइंग रेंज एंड लेवल्स ऑफ कैलोरी कंजप्शन, मीन्स हमको क्या करना है, सबसे फर्स्ट प्राइवेट कंजप्शन को देखना है, प्राइवेट में सेकंड रहेगा, सिर्फ प्राइवेट में ऐसा नहीं कि हम फूड कंजप्शन को ही देख रहे हैं, हमको फूड कंजप्शन के साथ साथ बाकी जो नॉन फूड कंजप्शन है उसको भी देखना है। थर्ड में बोला है जो फूड कंजप्शन आइटम है उस पे हमको पर कैपिटा फूड कंजप्शन में हमको बेस्ड ऑन द कैलोरीज देखना है। कैलोरीज का कैलकुलेशन कैसे होगा, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन formed with different class interval showing range of different levels of, हमको कैलोरीज के रेंज के थ्रू हम इसको एस्टिमेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, अलग अलग टाइप का रेंज सेट करेंगे कि फॉलोइंग इतने से इतना रेंज के बीच में कितने पर्सन्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो फ्रीक्वेंसीज, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ रिपीटेशन इज फ्रीक्वेंसी। तो फोर्थ जो पॉइंट है इज फ्रीक्वेंसी आर रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। Each frequency counts the number of heads belonging to a particular consumption class. Means basically हमने frequency distribution बनाया, अलग अलग क्लास इंटरवल का एक रेंज सेट किया। नाउ उस frequency distribution के अंदर जो नंबर ऑफ रिपीटेशन है हम उसको मार्क करेंगे और ईच इंटरवल में जितने भी फ्रीक्वेंसीज आए हैं उसको हम काउंट करेंगे, राइट। काउंट होने के बाद हमें क्या होगा, ईच हेड को हम काउंट करेंगे एंड दैट हेड विल बी सम अप और वो हमें एक रिकॉर्ड देंगे, मीन्स
पर्टिकुलर हमको एक डेटा प्रोवाइड करेंगे, पर्टिकुलर इतने पीपल्स आर ऑफ दिस इंटरवल ऑफ दिस रेंज ऑफ दिस फ्रीक्वेंसीज, राइट। नेक्स्ट है फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट शोइंग पुअर एंड नॉन पुअर, मीन्स हमको मालूम चल गया कि पर्टिकुलर इतने कैलोरीज के पीपल जो हैं वो पर्टिकुलर नॉन पुअर में आएंगे या पुअर में आएंगे करके, तो ये हम एस्टिमेशन कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट जो कैलोरीज का डिवीजन है वो हमारे को एरिया के अंडर डिवाइड किया है हमने। फर्स्ट है रूरल एरिया, सेकंड है अर्बन एरिया। रूरल एरिया मीन्स गांव का क्षेत्र, वहाँ पर क्या होता है कि पर्टिकुलर फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है। कंपेयर करेंगे अगर हम अर्बन एरिया में, यहाँ पर मेंटल वर्क कंपैरिजन टू रूरल एरिया में हम मेंटल वर्क करते हैं तो थोड़ी रिक्वायरमेंट कैलोरीज की कम रहती है। रूरल एरिया में है 2435 कैलोरीज एज वेल एज अर्बन एरिया में है 2045 कैलोरीज। मीन्स ये एक एस्टिमेशन हो गया कि पर्टिकुलर इतने कैलोरीज का अगर सेटिस्फाइड करता है पर्सन इन रूरल एंड अर्बन एरिया तो वो क्या होगा, नॉन पुअर होगा। अगर इससे या इसके बिलो जाता है तो वो डिसाइड हो जाएगा कि दैट पर्सन विल कम अंडर पुअर, राइट। तो कैसे एस्टिमेट करना है हमको, सबसे पहले हम प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो रहेगा हम फूड आइटम एज वेल एज नॉन फूड आइटम दोनों को लेंगे। फूड आइटम के कंजप्शन के लिए हमें क्या करना है, जो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ कैलोरीज है उसके थ्रू एस्टिमेशन करना है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास 11 में स्टैटिस्टिक में पढ़ा है ना हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड दैट इंटरवल विल शो द रेंज ऑफ द डाटा, राइट। नेक्स्ट है जो भी फ्रीक्वेंसीज आता है मीन्स नंबर ऑफ रिपीटेशन आता है दैट विल बी रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल। Each frequency counts the number of heads belonging to particular consumption class। हम add up करेंगे particular हर frequency में कितने heads आते हैं। Last में at last we finally conclude it with counting all head in the form of ratio is worked out by showing poor and non-poor। Calories decided है rural में 2435, urban में 2045 calories। डियर स्टूडेंट, आज हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया ऑफ यूनिट 7 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर हमने पॉवर्टी चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने मीनिंग्स स्टार्ट किया, देन वेरिएंट्स ऑफ पॉवर्टी देखा जिसपे हमने एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने कवर किया इज हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। थैंक यू।